A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 3 Scene 1 for class 9th and 10th ICSE. जिसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे. We already did till here जहां पर हम लोग ने ये जाना था कि Caesar has been murdered. Okay, और उसके बाद ये लोग बोलते हैं, सिना बोलता है लिबर्टी, फ्रीडम, टायरनी इज डेड. चलो हम लोग स्ट्रीट पे चलते हैं और प्रोक्लेम करते हैं, यही डिक्लेयर करते हैं यही कि हाँ ठीक है, अब आपकी जो ये प्लेस है, सिटी, कंट्री है, ये सारी जो है ये अब फ्री है. तो केशियस भी इसी पर ही कहते हैं कि कोई कॉमन पल्पिट जो पब्लिक स्पीकिंग होती है जहां पर, वहां पर जाओ और वहां पर जाकर के जोर जोर से बोलो लिबर्टी, फ्रीडम एंड एनफ्रेंचाइजमेंट, आपको पूरी सिटीजनशिप मिल गई है. यू आर नॉट अंडर समवन, आप किसी के स्लेव नहीं हो. तो ब्रूटस वहां पर कहता है पीपल सिनेटर्स बी नॉट अफ्राइटेड, डरो नहीं पीपल और सिनेटर्स, भागो नहीं इधर उधर, रुक जाओ एक ही जगह पर. एम्बिशंस डेट इज पेड. अब यहाँ पर वो जो बोलता है कि एम्बिशंस डेट इज पेड, वी लेफ्ट इट टिल हेयर ओनली. तो इसका मतलब क्या होता है? बाय सेइंग एम्बिशंस डेट इज पेड, ब्रूटस यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि सीजर का एम्बिशन और डिजायर फॉर पावर जो है that has been extinguished by his death. सीजर जो बहुत ज्यादा चाहता था कि उसको बहुत सारी पावर मिले, बहुत सारा उसको डिजायर था, उसका एम्बिशन था किंग बनना, वो सारी चीजें जो है एक कर्ज के जैसे पे ऑफ हो चुकी है उसी के ही डेथ से. ओके, ब्रूटस के व्यू में सीजर का जो एम्बिशन था वो रोमन पीपल के लिए, रोमन रिपब्लिक के लिए एक थ्रेट था और इसको रोकना जरूरी था. इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज ब्रूटस रिफ्लेक्टिंग ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस एंड प्राइजेस दे हैड टू पे फॉर ऑफ up to uphold that they believed that was right for Rome. तो उनको देखो ये लगता है just because कि ब्रूटस और इनके जो भी कॉन्स्पिरेटर्स है उनको ये लगता था कि रोमन जनरल के लिए या रोमन गुड के लिए सीजर का होना नुकसानदायक होगा. तो सीजर का जो एम्बिशन था, जिसको हम कहते हैं कि उसकी ये जो इच्छा थी, ठीक है, वो गलत थी. और इसी का ही जो, अगर ये जो काम उसने, सीजर ने जो ये सोचा कि हाँ ठीक है, हम, मेरे अंदर एक इच्छा, एक एम्बिशन, एक डिजायर है इस कंट्री को रूल करने की, तो उसका जो उधार था वो उसी की, या उसकी ये जो इच्छा थी वो उसी के ही डेथ से इसका ये कर्ज जो है वो पे ऑफ हो चुका है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट, ये आपसे पूछा जा सकता है. फिर उसी पर ही यहाँ पर बोलता है इट सजेस्ट असैसिनेशन, कि ये जो असैसिनेशन था, मर्डर था, इट वाज नेसेसरी सो दैट हम रिपब्लिक जो हमारा रोम है उसकी वैल्यूज को बचा करके रख पाए. ब्रूटस इज एक्नॉलेजिंग कि ये जो एक्ट है किलिंग ऑफ किलिंग सीजर, ये सिर्फ हमारी सेंस ऑफ ड्यूटी और लॉयल्टी टुवर्ड्स रोम के लिए है, कोई भी इसने हमारे पर्सनल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है. ओके, इसीलिए जो फ्रेज है इट जस्ट टेल्स दैट द आइडिया दैट सीजर्स एम्बिशन हैज बीन रीपेड, सीजर का जो एम्बिशन था उसको हम लोग ने पे ऑफ कर दिया है उसी की ही डेथ से. तो काफ्का कहता है गो टू द पल्पिट, जाओ स्टेज पर जाओ. डेसियस ब्रूटस कहता है एंड केशियस यू टू, पहले मतलब ब्रूटस, काफ्का कहता है ब्रूटस तुम जाओ, डेसियस ब्रूटस कहते हैं केसियस तुम भी जाओ. तो ब्रूटस कहता है वेस्ट पब्लियस, पब्लियस कहाँ गया है, वन मोर कॉन्स्पिरेटर वाज देयर. तो सिना कहता है हेयर क्वाइट कंफाउंडेड विथ दिस म्यूटिनी. तो सिना कहता है कि पब्लियस ही इज, वो डिफरेंट है, जो पहले पॉपुलस आया था उससे डिफरेंट है, जो उस समय कह रहा था एक्ट 3 सीन 1 के बिगनिंग में, जो कह रहा था केशियस से कि तुम्हारा एंटरप्राइज बहुत बढ़िया, हम जानते हैं कि तुम एकदम सक्सेसफुल हो जाओ उसमें. तो वो अलग चीज है, ठीक है, पब्लियस अलग पर्सन है. तो पब्लियस कॉन्स्पिरेटर है. तो सिना कहता है कि देखो वो यहाँ खड़ा हुआ है एंड ही इज क्वाइट फ्राइटेंड, वो डरा हुआ है, ये जो भी वॉयलेंस हुआ है उससे वो काफी घबराया हुआ है. तो मेटलस सिम्बर कहता है स्टैंड फास्ट टुगेदर लेट सम फ्रेंड ऑफ सीजर शुड चांस. तो कह रहे कि इर्द गिर्द साथ में क्लोज खड़े रहो, इससे पहले कि कोई भी सीजर का फ्रेंड आकर के इस मौके का फायदा उठा ले. तो ब्रूटस कहता है टॉक नॉट ऑफ स्टैंडिंग पब्लियस गुड चीयर. तो मेटलस सिम्बर से कहता है कि यहाँ पर अभी मत बोलो यहाँ पर कि यहीं पर ही हमको रुके रहना है. फिर वो पब्लियस से कहता है गुड चीयर, मतलब यू शुड चीयर अप पब्लियस, कोई भी हार्म
तुम्हारे लिए नहीं है, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही रोम को पहुंचाने वाले हैं, रोमन पीपल को पढ़ाने मतलब नुकसान पहुंचाने वाले। टेल द पीपल दिस पब्लियस, और ये लोगों को तुम बता दो पब्लियस। तो केसीएस कहता है एंड लीव अस पब्लियस लेस्ट दैट द पीपल रशिंग ऑन अस शुड डू योर एज सम मिस्चीफ। तो केसीएस कहता है कि और तुम यहां से अभी के लिए चले जाओ पब्लियस, क्योंकि हो सकता है कि इन केस ये जो लोग हैं वो जो इधर उधर इर्द गिर्द भाग रहे हैं, जो हो सकता है कि हमें नुकसान पहुंचा दे, वो हो सकता है कि तुम्हें भी, तुम्हारी भी ओल्ड एज, तुम्हारी ओल्ड बॉडी को कोई हार्म कर दे। तो ब्रूटस कहता है डू सो लेट नो मैन अबाइड दिस डीड बट वी द डूअर्स। तो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए कोई भी अदर पर्सन इसके जो हम लोग ने किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके रिजल्ट परिणाम को कोई भी और पर्सन उसको सफर ना करे, बस हम ही लोग करें जिन्होंने ये काम एक्चुअल में किया है। री एंटर ट्रिबोनियस। तो ट्रिबोनियस वो पर्सन था जो मार्क एंटनी को लेकर के सीनेट हाउस से बाहर चला गया था, सो दैट सीजर का इकलौता चहेता पर्सन एंटनी वो उसको बचा ना पाए। तो केसीएस पूछता है कि एंटनी कहाँ है, ट्रिबोनियस लेकर गया था तो इसलिए वो उससे पूछा है कि एंटनी कहाँ है। तो ट्रिबोनियस कहता है फ्लेड टू हिज हाउस अमेज्ड, वो खुद बहुत ज्यादा शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है, इसलिए वो अपने हाउस चला गया है, अपने घर चला गया है। मेन वाइफ्स चिल्ड्रन स्टेयर, men wives and children are staring, looking here and there, they are crying out, रो रहे हैं, भाग रहे हैं, as it were doomsday, as if कि ये doomsday था। doomsday होता है एक जजमेंट का डे, जिस समय हर इंसान के अच्छाई बुराई का, उनने जो भी पाप पुण्य किए उसका हिसाब होता है, सो दैट दे कैन बी सेंड ईदर टू हेल और टू हेवन। तो ऐसे लग रहा था कि ये डूम्सडे हो। ट्रिबोनियस कहता है कि लोग ऐसे इधर उधर भाग रहे हैं। तो ब्रूटस कहता है फेट्स वी विल नो योर प्लेजर्स दैट वी शैल डाई वी नो, टिस टाइम but the time and drawing day out the men stand upon। तो कह रहा है ब्रूटस कहता है एवरीवन नोज दैट दे आर गोइंग टू डाई इवेंचुअली, हर किसी को ये चीज पता है कि वो मरेंगे। लाइफ इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ वेटिंग फॉर द डेज, की मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल नो योर प्लेजर्स, हम लोग को इवेंचुअली पता है कि हाँ हम लोग एक ना एक दिन जरूर मर जाएंगे। दिस बट द टाइम एंड ड्रॉइंग डेज आउट, की हम लोग बस उस समय तक वेट कर रहे होते हैं, वेन एवर सच थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बस हम लोग वेट कर रहे होते हैं और तब तक हम लोग अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, सो दैट डेथ कुड कम टू अस। तो केसीएस कहता है वाई ही दैट cuts off 20 years of life, cuts off so many years of fearing death। तो कह रहे हैं कि वो जो अपनी लाइफ को 20 साल कम कर रहा होता है, वो 20 साल जो वो कम कर रहा होता है वो सिर्फ डेथ की चिंता में ही अपने 20 साल जो है वो कम कर रहा होता है। तो ब्रूटस कहता है तो इस केस में ग्रांट दैट, तो इन दैट केस अगर हम लोग इस चीज को ऐसे देखते हैं तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि डेथ एक अच्छी चीज है। आप आने वाली डेथ के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करके डर रहे हो, डर डर से मर रहे हो, यू आर मतलब अफ्रेड ऑफ दैट। तो ब्रूटस कह रहा है कि इस केस में देखा जाए तो डेथ एक अच्छी चीज है और हम लोग सीजर के दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग ने जितना समय वो डर से बिताता उसको हम लोगों ने कम करके उसको तुरंत मर्डर कर दिया है, डेथ दे दी है। वी हैव शॉर्टेंड हिज टाइम ऑफ फियरिंग डेथ। तो इसीलिए हम लोग क्या है, हम लोग सीजर के फ्रेंड्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, स्टूप रोमन स्टूप, चलो हम लोग झुक जाते हैं। लेट अस बेथ आवर हैंड्स इन सीजर्स ब्लड, और हम लोग अपने हैंड जो है वो सीजर के ब्लड में। अच्छा, दिस गोज टू द रेफरेंस ऑफ कैल्पुनियाज ड्रीम जो उसने देखा था। हाँ, आपका उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो 3, 4, 5 एक्ट ही सिर्फ आपका आएगा, बट यू शुड रिमेम्बर कि कैल्पुनिया ने जो ड्रीम देखा था कि सीजर का स्टैचू है, उसमें बहुत सारे होल्स हैं, उसमें से ब्लड पोर हो रहा है, और जितने भी रोमन्स हैं वो उससे अपने ब्लड, उसी से ही वो लोग बात कर रहे हैं। तो यही वो बोलता है कि लेट अस बेथ आवर हैंड्स इन सीजर्स ब्लड, हम लोग अपने हाथ उसके ब्लड से
भिगो लेते हैं यहाँ तक, टू द एल्बोज, एंड बी स्मियर आवर स्वॉर्ड्स, और हम लोग की जो स्वॉर्ड्स है उसको भी हम लोग डुबो लेते हैं उसी में। देन वी वॉक फॉरवर्ड, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मार्केट प्लेस में, वेविंग आर रेड वेपन्स ओवर आवर हेड्स, हम लोग अपनी ये जो तलवारें इसको अपने हेड के ऊपर ऐसे चलाते हुए लेके चलते हैं और चिल्लाते हैं, वहां पर बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं पीस, फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो कॉन्स्पिरेटर्स क्या करते हैं, एक्चुअल में वो अपने हैंड्स और अपनी स्वॉर्ड जो है वो सीजर के ब्लड से भिगो लेते हैं। तो केसीएस कहता है स्टू देन एंड वॉश, हाउ मेनी स्टू, उसके बाद धो लो उसी के ब्लड से अपना स्वॉर्ड्स और अपने हैंड्स। हाउ मेनी एजेस Hence shall this our lofty scene be acted upon, तो वो कह रहा है कि इस आग से कितने और समय तक हमारा ये जो एपिक सीन है, इट विल मूव ऑन, इट विल कीप ऑन मूविंग, या एक्टेड ओवर, इसके ऊपर एन एक्शन, एक्शन जैसे रामायण के ऊपर किया जाता है, तो अभी आगे से अब से कितने और साल तक ये जो सीन था इसके ऊपर एक्शन होगा थिएटर्स में, इन स्टेट्स अनबॉर्न, उन प्लेसेस में जिनका अभी नाम भी नहीं बना है, या वो स्टेट्स अभी बनी भी नहीं है, उन कंट्रीज में जहां जो डिस्कवर भी नहीं हुई है, और एसेंट्स में, उन लैंग्वेजेस में जो अभी तक अननोन है। तो ब्रूटस कहता है हाउ मेनी टाइम्स शैल सीजर ब्लीड इन स्पोर्ट, और कितनी बार, अब से कितनी बार सीजर जो है वो उस गेम में या उस ड्रामा में कितनी बार उसकी ब्लीड, उसको मारा जाएगा, ही विल बी मर्डर्ड, एंड दैट नाउ ऑन पॉम्पेज बेसिस लाइज अलोंग, जो अभी पॉम्पे द रोमन जनरल जो सीनेट हाउस में उसका स्टैचू था उसके नीचे, वो देखो वो जो वहां पड़ा हुआ है, जो अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, as worthier, no worthier than the dust, मतलब वो उतना ही वर्थलेस है, उतना ही बिना वैल्यू का है जितना कि डस्ट है, तो वैसे ही वो वहां पर पड़ा हुआ है, और ये कितनी बार इसको एक्चुअल में ये ब्लीड होगा। ओके, दिस यू कैन सी पॉम्पेज स्टैचू के नीचे यहाँ पर सीजर है, जो सब के सब कॉन्स्पिरेटर्स देख रहे चाकू लेकर के उसी के ही पीछे पड़े हुए हैं। तो यही वाला सीन जो है वो कह रहे हैं कि कितनी बार एनैक्ट किया जाएगा। तो केसीएस कहता है, एक मिनट, केसीएस कहता है सो ऑफ एज दैट शैल बी, सो ऑफन शैल द नॉट ऑफ अस बी कॉल्ड द मेन दैट गेव देयर कंट्री लिबर्टी। और वो कह रहे हैं कि ये जितनी बार ये वाला प्ले जो है वो शो होगा, उतनी बार जो हम लोग का ग्रुप है, हम लोग को बोला जाएगा, सो ऑफन शैल द नॉट ऑफ अस, हम लोग का ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है द कॉन्स्पिरेटर्स, उनको बोला जाएगा, उनको एज डिक्लेयर किया जाएगा कि वो लोग थे जिन्होंने हमारी कंट्री को लिबर्टी दी। तो डेसियस ब्रूटस कहता है व्हाट शैल वी फॉर, चलो हम लोग बाहर निकले अब। तो केसीएस कहता है यस एवरी मैन अवे, चलो हम लोग हर एक इंसान अब बाहर निकलता है, ब्रूटस हमें लीड करेगा, एंड वी विल ग्रेस हिज हील्स विद द मोस्ट बोल्डेस्ट एंड बेस्ट हार्ट्स ऑफ रोम, और हम लोग उसको ब्रूटस को फॉलो करेंगे। हिज हील्स, ब्रूटस की हील्स, मतलब ब्रूटस के कदम जो है हम लोग फॉलो करेंगे, विद एज मतलब बिहेविंग एज इफ वी आर द बोल्डेस्ट एंड द बेस्ट हार्ट्स ऑफ रोम। ठीक है, तो उसी टाइम पर एंटनी का सर्वेंट आता है, एंटनी का सर्वेंट आकर के उन लोग से पूछता है कि ब्रूटस से पहले, वेट हु कम्स हियर, जब ये लोग बात कर रहे थे उसी टाइम पर किसी के आने की आवाज आई, तो ब्रूटस कहता है शांत रहो सब, एवरीवन जस्ट वेट, कोई है जो आ रहा है, अ फ्रेंड ऑफ एंटनीज, ये एंटनी का फ्रेंड है। तो सर्वेंट आता है उसका, सर्वेंट उससे कहता है नीलिंग, वो झुक जाता है ऐसे करके, और उसके बाद दस ब्रूटस डिड माई मास्टर बिड मी नील, ब्रूटस मेरे मास्टर ने मुझे बोला कि मैं ऐसे करके आपके सामने झुक जाऊं, फॉल्स प्रोस्टेट, फॉल्स प्रोस्टेट मीन्स होता है, एक मिनट, दिस इज हाउ द पर्सन, जैसे मंदिर में वी डू इट, लाइक गुरुद्वारा में हम लोग करते हैं, इवन एवरीवेयर, ठीक है, तो टेम्पल्स में, धार्मिक प्लेसेस में वी डू सच पोस्चर, तो फॉल्स प्रोस्टेट इसी को बोलते हैं। दस डिड मार्क एंटनी बिड मी फॉल डाउन,
कि एंटनी ने मुझे बोला कि मैं नील डाउन करूं एंड बीइंग प्रोस्टेट ऐसे करके झुक करके 10 बेड मी से, और उसने मुझे बोला कि मैं आपके सामने ऐसे झुकूं और आपसे मैं ये बोलूं कि ब्रूटस बहुत नोबल है, बढ़िया इंसान है, वाइस है, ब्रेव है, ठीक है, एंड ऑनेस्ट है, और सीजर बहुत पावरफुल था, बोल्ड था, शाही था, रॉयल्टी थी उसके अंदर, किंगली था वो, एंड ही वॉज वेरी लविंग। उसको बोलो। ये मैसेज सर्वेंट लेकर आता है एंटनी की तरफ से ब्रूटस के लिए। तो बोलो कि उसको बोलो कि ब्रूट आई लव ब्रूटस, एंटनी लव्स ब्रूटस एंड एंटनी ऑनर्स हिम, ठीक है। और उसको बोलना कि हम सीजर से डरते थे, उसकी इज्जत करते थे और उसको पसंद प्यार करते थे। तो अब ये इतना बोल रहा है एंटनी की तरफ से जो मैसेज आया, क्यों? क्योंकि उसको उसको ये डर है कि कहीं ना कहीं उसको भी मार दिया जाएगा। अच्छा, एंटनी इज वेरी क्लेवर, यू विल गेट टू नो इन फ्यूचर, लेकिन उसका ये जो कनिंग बिहेवियर है ये केशियस के जैसा एविल नहीं है, ये अच्छा वाला कनिंग है। ओके, ही इज वेरी क्लेवर बिकॉज वो चाहता है कि वो सीजर का रिवेंज ले, तो वो अभी उसके ही दोस्तों, उसी के ही दुश्मनों से अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इसके ये जो 6-7 जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो मिलकर के उसके ऊपर ना हावी हो जाए, अटैक कर ले, तो वो उसके साथ गुड रहने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, सर्वेंट कहता है कि इफ ब्रूटस प्रोमिसेस मी, या फिर वो मुझे शब्द देता है, जुबान देता है कि एंटनी सेफली यहां पर आ सकता है ब्रूटस के पास एंड बी रिजॉल्व, और वो उसको सेटिस्फाई कर दे कि क्यों सीजर वॉज डिजर्व्ड टू लाई इन डेथ, कि वाई वॉज सीजर मर्डर्ड। उसने बोला, सर्वेंट ने बोला कि पहले एंटनी उसको पूछो, ब्रूटस को बोलो कि वो अगर मुझे एश्योर करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं यहाँ पर सेफली आ जाऊंगा एंड आई विल बी सेटिस्फाइड, और मुझे सेटिस्फैक्टरी रीजन दिए जाएंगे कि क्यों सीजर को मार दिया गया है, तो मार्क एंटनी सीजर को उतना पसंद नहीं करेगा, जितना डेड सीजर को उतना पसंद नहीं करेगा जितना कि वो लिविंग ब्रूटस को करेगा। मतलब वो कह रहा है कि मैं ब्रूटस, लिविंग ब्रूटस की तरफ ज्यादा इंक्लाइन रहूंगा एज कंपेयर टू डेड सीजर, but will follow the fortunes and affairs of नोबल ब्रूटस। और उसके बाद ब्रूटस जो भी कहता है उसी को ही मैं फॉलो करूंगा, द फॉर्च्यून्स एंड अफेयर्स ऑफ नोबल ब्रूटस, जो वो कहता है, जो भी उसके स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो काम वो करता है उसमें मैं उसके साथ रहूंगा, थ्रू द हजार्ड्स ऑफ दिस अनट्रॉड स्टेट, की अभी जो इतनी बुरी हालत है कंट्री की, क्योंकि हम लोग ने किसी को मार दिया है और रोमन जो है वो हमको क्वेश्चन करेंगे आकर के, तो उस सिचुएशन में मैं ब्रूटस का साथ दूंगा, सीजर का साथ नहीं दूंगा, विथ ऑल ट्रूथ फेथ सो सेज माई मास्टर, और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी सच्चाई के साथ मेरे मास्टर ने मुझे यही बोला था कि मैं उसका साथ दूंगा। तो ब्रूटस कहता है, दाई मास्टर इज वाइस एंड वेलेंट रोमन, तुम्हारे जो मास्टर है ये बहुत अच्छे, वाइस है, वेलेंट रोमन है, बुद्धिमान है, ब्रेव है, ठीक है। आई नेवर थॉट हिम वर्ड्स, मैंने उसके बारे में कभी कोई इल फीलिंग नहीं रखी, कोई अदरवाइज उसके बारे में नहीं सोचा। टेल हिम सो प्लीज हिम कम ऑन टू दिस प्लेस, उसको बता दो कि अगर वो यहाँ पर आना चाहता है वो आ सकता है, ही शैल बी सेटिस्फाइड, उसको हम सफिशिएंट रीजन दे देंगे, ही विल गेट द फुल एक्सप्लेनेशन, एंड बाय माई ऑनर, मेरा आई स्वेर इट ऑन माई ऑनर, मैं कसम खाता हूं, मैं अपनी जुबान देता हूं कि ही विल डिपार्ट, ही विल गो बैक अनटच्ड, हम उसके ऊपर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो सर्वेंट कहता है, आई फेच हिम प्रेजेंटली, ठीक है, मैं उसको अभी लेकर के आता हूं। सर्वेंट वहां से चला जाता है। फिर ब्रूटस आता है, ब्रूटस कहता है दैट आई नो वी शैल हैव हिम वेल टू फ्रेंड, तो कहता है कि मुझे पता है कि मैं वी शैल हैव हिम, हम उसको एक अच्छे दोस्त के जैसा पा सकते हैं, एंटनी विल बी अ गुड फ्रेंड टू अस ऑल्सो। तो केशियस कहता है, आई विच वी मे, केशियस के अंदर बहुत गट फीलिंग स्ट्रांग उसकी होती है कि हाँ अगर कोई चीज गलत है तो ये गलत ही है। तो केशियस कहता है कि आई विश, हम भी, आई ऑल्सो होप कि यही हो, बट येट आई हैव अ माइंड, फिर भी
मेरे दिमाग में उसके लिए कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे हमें बहुत कुछ खतरा है। एंड माई मिसगिविंग, ये जो डाउट की फीलिंग है या एंजाइटी है कि कुछ गलत होने वाला है, आउटकम ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब सीजर की डेथ के बाद अगर वी फील, सीजर की डेथ के बाद इफ वी फील कि हाँ कुछ गलत होने वाला है, तो ये जो मेरा दिमाग में जो गट फीलिंग है स्टिल फॉल्स श्रूडली टू द पर्पस। फिर भी मुझे इस चीज का डर लग रहा है दैट ये जो भी होगा, मतलब श्रूडली इन द सेंस कि शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट जो मेरे हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ देर इज समथिंग रॉन्ग दैट इज गोइंग टू हैपन, समथिंग माई मिसगिविंग्स यूजुअली एंड अप कमिंग पेनफुली ट्रू। और मेरी ये जो डाउट की फीलिंग होती है, गट फीलिंग्स होती है, वो मुझे इवेंचुअली कहीं वहीं लेकर के चली जाती है जहां पर मैंने कोई चीज सोची है कि हाँ ये यही सच होगा, और एक्चुअल में वही होता है। तो केशियस कह रहा है कि मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, रेड फ्लैग्स आ रहे हैं। ओके, बट हियर कम्स एंटनी, वेलकम मार्क एंटनी। एंटर्स एंटनी, यहाँ पर एंटर हो जाता है। नाउ वी विल कीप इट टिल हेयर ओनली, क्योंकि इसके बाद जो एंटनी की प्रेजेंस है वो थोड़ी सी ज्यादा नाइस और अलग है। ओके, तो वी विल कीप इट टिल हेयर ओनली। इसके बाद तीसरे वाले पार्ट में वी विल डू द कंप्लीट सीन। तो वी विल, आई एम मार्किंग इट टिल हेयर, जहां पर ब्रूटस कहता है कि ओके हियर कम्स मार्क एंटनी, वेलकम मार्क एंटनी। एंटनी वहां पर एंटर करता है और यहीं पर ही हम इसको रख देते हैं। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। तीसरा वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर एंटनी एक्चुअल में बोलता है कि हाँ आई विल टेक रिवेंज, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पहले ही इज बिकमिंग नाइस टू द कॉन्स्पिरेटर्स, बाद में वो सीजर की बॉडी से बोलता है कि सीजर आई विल नॉट leave them, I will not spare the people who have murdered you. Okay, so that's all for today. I hope you all have understood. If you have liked the video, please do share it with your friends, with your best friends, and do subscribe to my channel. Thank you.